भाई ज़रूरी है कि हम ऐसे जलसों से कुछ न कुछ पैगाम हासिल करके जाएं। हाँ, और नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, चाहे वो नस्र में हो, चाहे वो नज़म में हो, किसी भी तरीके से हो, जो मुस्तफ़ा की तारीफ़ हो वो नाते पाक है। जो नाते पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, अल्लाह पाक उनके चेहरों को हमेशा सलामत रखता है। हाँ, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट मिलती है। और जब वो कब्र में जाएंगे, नाते नबी सुनने वाले और नाते नबी पढ़ने वाले, तो कब्र की मिट्टी भी उनके चेहरों को नहीं खा सकती है। हाँ, तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहाँ हम सबका ईमान है कि मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा। सबका ईमान है ना? हाँ, तभी तो मोमिन मौत से नहीं डरता। आला हजरत कहते हैं कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कानी आंख से देखेगा इंसान, आंख बेकार हो तो क्या देख पाएगा? नहीं, आप तो कहोगे हमारी आंखें तो बड़ी खूबसूरत हैं, हम तो बड़ी दूर दूर का देख लेते हैं, हम तो किसी का भी सिटी स्कैन कर देते हैं, हाँ, पूरी MRI कर देते हैं, हम तो उसके जहन में क्या चल रहा है वो सब अपनी इन आंखों से देख लेते हैं, कैच कर लेते हैं। बड़े खुशो खुर्रम, बड़े मगन हैं अपनी इन हसीन चश्माने गजाला पर। लेकिन याद रखो, आला हजरत कहते हैं दूसरे शेर में, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यूं फरमाते हैं कि कब्र में इन आंखों पे तो मिट्टी पड़ी होगी, किन आंखों से देखा जाएगा? आप इरशाद फरमाते हैं जिनका दिल जिंदा है, जिनका दिल जिंदा है वो यहाँ भी जिंदा है, बाद मरने के कब्र में भी जिंदा है। कब्र में इन आंखों से नहीं, कब्र में तो दिल की आंखों से देखा जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप थोड़े जरा बेदार हो जाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, आंख बेकार है क्या होना है। रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। भाई अब तो बोल दो मतलब की है, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। रजा हंसते उठिए कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अयना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। इंसान कहीं भी चला जा, मौत तुझे आकर रहेगी, मौत के शिकंजे से नहीं छूट सकता। इंसान की हैसियत बताऊं क्या है? इंसान की हैसियत, इंसान का असल मकान, जिस मंजिल में आप रहते हो ये मंजिल नहीं है, जिस मकान में आप रहते हो ये मकान नहीं है, जिस बस्ती में आप रहते हो वो असल नहीं है, नहीं ये तो फरा है। अल्लाह अल्लाह, ये असल नहीं है भाई। हमने अपने मकान में 1 करोड़ 2 करोड़ या 25 लाख 30 लाख लगाए, कितने साल रहोगे? 20 साल 30 साल 40 साल, कब तक रहोगे? 30-40 साल की उम्र में इंसान नॉर्मली मकान बनाता है, उसके बाद में 10-20 साल। अब तो भाई 50 के रोज बड़ी मुश्किल से होता। लोग ये सोचते हैं कि यार हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में नमाज रखेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे। जब इसको ना चेयर पे बिठा के हज करवाया जाएगा तब ये सोचता है कि अब मुझे हज करना चाहिए। जब तक अल्लाह ने जिस्म में ताकत दी है। दीगर कंट्री को आप देखिए, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, जब हमारे यहाँ पर रिश्ते आते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं भाई बच्चे की प्रॉपर्टी कितनी है, बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे की तालीम क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा करता क्या है, बच्चे के बैंक बैलेंस कितना, ये सब कुछ पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक कंट्रीज ऐसी हैं जब उनके यहाँ पर बेटी का रिश्ता आता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं, ये बताओ तुम्हारे बच्चे ने हज कितने किए? अरे बोल दो भाई, बोल दो, तुम्हारे बच्चे ने उम्र कितने किए? इंडोनेशिया हो, दीगर ममालिक हैं, आप वो देखोगे, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, ये दीगर ममालिक के मैंने लोगों को देखा है, वो बचपन से ही शादी से पहले न जाने कई हज और कई उम्रे कर लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा रोना, इतना बड़ा रोना, जब 60 क्रॉस करता तब अकल में भेजे में फंसती है बच्चों के, कब बाप को हज करवाना चाहिए, अब पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको बख्शवाना चाहिए। हालांकि ये सोच इंसान की गलत है। पहले इंसान सोचता है
प्लॉट खरीदना, पहले सोचता है इंसान 1 करोड़ अपनी इमारत में लगाना है, पहले गाड़ी खरीदनी है, ये करना है वो करना है। लेकिन याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना दुनिया का, तो 10% आपको बूढ़े मरते हुए मिलेंगे, 90% आपको जवान मरते हुए मिलेंगे। कोई एक्सीडेंट में, कोई अल्लाह अकबर हार्ट अटैक से, कोई किसी प्रॉब्लम से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, कोई बीबीसी बीमारी से। तो याद रखो, ये मत सोचो कि हमें 50 पार करना है, हमें 60 पहुंचना है। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कहीं भी चले जाओ, कितने मजबूत दिलों में जाकर आप अल्लाह अकबर कबीर अपने आप को छुपा लो, लेकिन मौत के फरिश्ते से आप बच नहीं सकते हो। मौत आकर रहेगी, आकर रहेगी, आकर रहेगी। अब मुझे बताइए, आप जिस मकान में रहते हैं, आपने उस मकान में रहने के लिए गर्मी आई, आपने पत्थर लगाया, टाइल्स लगाई, आपने एसी लगाई, पंखे लगाए, कूलर लगाया। अगर यहाँ पर ये पंखा बंद कर दिया जाए या थोड़ी सी गर्मी हो जाए, मुझसे तकरीर नहीं हो सकती, आप तकरीर सुन नहीं सकते हो, जलसा करना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। उनसे पूछिए जो फावड़ा चलाती, कितनी मुश्किल, कितनी खतरनाक गर्मी, बारिश नहीं हो रही है तो लोगों में आओ फिगा है, लोगों में गिरिया बाजारी है। लेकिन आज के दौर में लोगों के पास पैसा है, उनके घर में सबमर्सिबल है, पानी अवेलेबल है, इसीलिए लोग कम अभी रोडों पर नहीं आए, कहत साली वाली सूरत पैदा नहीं हुई है। लेकिन अगर लोगों में गुर्बत होती, पैसा नहीं होता, तो जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, लोग बड़े परेशान हो जाते। मुझे बताइए, इस थोड़ी सी गर्मी से बचने के लिए इंसान एक एक इमारत में 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया अपना स्पेंड करता है, बड़ी बड़ी फैसिलिटी अपने घर में अवेलेबल करता है, डाइनिंग हॉल अलग है, लिविंग रूम अलग है, तरह तरह की ऐशो इशरत के सामान हमारे घर में मौजूद है। किससे बचने के लिए? गर्मी कितने महीने की होती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने की गर्मी। आप उससे बचने के लिए अल्लाह अकबर न जाने कितने पैसे अपने घरों में लगाते हैं। कितने साल रहोगे इस मकान में? कितने साल रहना? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल। उसके बाद कहां जाना है? कब्र में जाना है, कब्र में लौटना है। असल घर ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तकरीर करते थे ना, लोग कहते हैं कि तकरीरों से क्या फायदा होता, जलसों से क्या फायदा होता। तकरीर से बहुत बड़ा फायदा, जलसों से बहुत बड़ा फायदा। ये जलसे इसलिए की जाती, आप सारे मदरसे में पढ़ नहीं सकते हो, आप सारे जुमे में सुन नहीं सकते हो, क्योंकि जुमे में तो आप जब पहुंचते हो, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ देते हैं, जब एक रकात निकल जाती है, बहुत कम लोग होते हैं जो जुमे के दिन भी तकरीर सुनते हैं। तो इन्हीं जलसों से इस्लाम तबलीग की जाती है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिन जलसों से दीन सिखाया जाता है। ये कोई आज नया नहीं है। वो से पाक के जलसे में तो 1-1 लाख का मजमा हुआ करता था। और जब आप तकरीर करते थे तो तकरीर करने का अंदाज ये होता था, आपकी तकरीर से 300 जनाजे उठा करते थे। 1-1 हजार लोग आपके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते थे। आपकी तबलीग इतनी पुरअसर होती थी, आपका खिताब इतना अल्लाह अकबर कबीरा असरअंदाज होता था, लोगों के दिलों को चीरता हुआ नजर आता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये आता, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रूह, जब मौत का जिक्र किया जाता था ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिना बाप के बेटा अता किया था, उन्हीं का नाम अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब उनके सामने मौत का जिक्र किया जाता था तो रिवायतों में आता, उनकी जिल्द से, उनकी खाल से खून के फव्वारे निकलने लगते थे मौत के जिक्र से। अब मुझे बताओ, क्या अल्लाह का नबी कोई गुनाह करता है? क्या अल्लाह का नबी कोई गुनाह करता है? अल्लाह का नबी तो मासूम अनिल खता होता है। लेकिन इतना मौत से डर, इतनी घबराहट, इतना खौफ कि मौत का जिक्र किया जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। आपके जिल्द से खून के फव्वारे निकलते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप मौत का जिक्र करते थे, आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते थे। आज मौत का जिक्र किया जाए, कब्र की सख्ती का जिक्र किया जाए, हश्र का जिक्र किया जाए, कब्र का जिक्र किया जाए, अल्लाह अल्लाह। हम देखते हैं हमारे मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ठिट्ठेबारी करते हुए नजर आते हैं। न तबलीग करने वाले की आंख में आंसू, न सुनने वालों की आंख में आंसू। के बताइए अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया हो, वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिनके सामने मौत का जिक्र किया जाता, उनकी जिल्द से, उनके खाल से, स्कैन से अल्लाह अकबर कबीरा खून के फव्वारे उठते थे, खून के फव्वारे निकलते थे। अल्लाह अल्लाह। मौत को इतना हल्का मत समझो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम कहीं नमाज पढ़ो, हजरत अभी तो जवान है, हम कहीं दाढ़ी रखो, घर गया वापस आता। हजरत
अभी माँ मना कर रही है। मैंने कहा माँ ने क्या कहा? कहने लगा हजरत माँ कह रही है अभी उम्र थोड़ी है, अभी उम्र थोड़ी है। मैंने कहा नादान, अपनी माँ से जब पूछ कर आ और लिखवा के ला के ताली रखने की उम्र क्या होती है? क्या तेरी माँ लिख सकती है कि मेरा बेटा 50 साल जिएगा? क्या तेरी माँ लिख सकती है कि मेरा शहजादा 60 साल जिएगा? क्या तेरा बाप गारंटी दे सकता है मेरा शहजादा 70 साल जिएगा? अरे तेरा ही बाप नहीं, दुनिया का कोई भी बाप ये गारंटी नहीं दे सकता है, गारंटी कार्ड बना नहीं सकता है कि मेरा शहजादा 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। अब मुझे बताओ, जब मौत का पता नहीं है और मरना है, मरना है, मरना है, आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब आप रास्ते में निकलते हो अल्लाह अकबर कबीरा, आपने कई कई हजार रुपए बालों पे खर्च किए, इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, बीच में छत्ता सा बना हुआ है, इधर काली डाई है, उधर लाल डाई है, कोई सफेद बनाए हुए है, हाथों में करे हैं, कानों में तुरिये हैं, फटी पुरानी पैंटे हैं, ब्रांड पहनता कि रेड टेप पहना मैंने, रिबॉक पहना मैंने, फुला पहना मैं, ब्रांड पहनता हूँ मैं, ये करता हूँ। जब गलियों में निकलता है तो गरीबों के हिकारत की नजर से देखता है, बड़ी टशन में रहता है, एटीट्यूड में रहता है और ये समझता है मैं बिलाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा हसीन व जमील, खूबसूरत, हुस्न व जमाल, हुस्न व तजम्मुल का मैं अल्लाह अकबर कबीरा पाकर हूँ। मैं ब्यूटी में सबसे ज्यादा हूँ, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। मेरे बाल तो देखो सबसे अलग है, मेरी आंखों तो देखो जो चश्माने गजारा लगती है, मेरे रुख राना को तो देखो, मेरे हसीन व जमील अल्लाह अकबर कबीरा जिस्म को तो देखो। इंसान अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा तकब्बुर, बड़ी अनानियत दिखाता है, लेकिन तुझे याद नहीं है एक दिन वो भी आने वाला जब तेरे बाल बिगड़ जाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जिसे तू अपने बाजुओं पर बड़ा नाज है। मैं 50 किलो वजन उठा देता हूँ, मैं 70 किलो उठा देता हूँ, मैंने सप्लीमेंट खा के 22 का अल्लाह अकबर कबीरा मैंने इतने का सीना बनाया है, इतने की बॉडी बनाई है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन याद रख एक दिन वो भी आएगा अगर तू किसी लाइलाज बीमारी में घिर गया। हमने देखा इंसान जब वेंटिलेटर पे जाता है, आईसीयू में जाता है, 1-1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी इंसान को इतनी हिम्मत नहीं होती कि बोल सके, अपने लबों को जुम्बिश दे सके, अपनी जबान खोल सके। अरे हमने बड़े बड़े सत्ता वालों, कुर्सी वालों, हुकूमत वालों को देखा, बादशाहों को देखा, जब मौत का वक्त आता है पोजीशन ये हो जाती है अपने जिस्म से मक्की नहीं हटा सकते।